अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि SDLC। जब भी कभी कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई जाती है या डिज़ाइन की जाती है, तो उसको डिज़ाइन करने का जो प्रोसीजर होता है, उन प्रोसीजर को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वो एक तरीका कार, एक टेक्निक यूज़ की जाती है कि उस सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को कंप्लीट ए टू जी डिज़ाइन किया जाए। तो वो टेक्निक जो है, हम उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। ये स्टेप स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। ये बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वे का सिस्टम है, या एक ऑर्गेनाइज्ड वे का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जिसके थ्रू हम सिस्टम को डेवलप करने में कामयाब होते हैं। इसके अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, स्केजुलिंग होती है, एस्टिमेशन होती है, डिज़ाइनिंग होती है। सारी चीज़ें इन इस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, इनके अंदर डिफरेंट फेजेस में होती हैं। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो स्पीड है, उसकी डिज़ाइनिंग की या डेवलपमेंट की स्पीड है, उसको इंक्रीज़ करती है। ठीक है ना। और क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करती है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट आपसे प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, वो जो सिस्टम है उसका जो प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा होता है क्लाइंट आपसे। तो क्लाइंट के साथ आपके रिलेशन अगर अच्छे होंगे, मीन्स क्लाइंट अगर आपको रिक्वायरमेंट अच्छी दे पाएगा और आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तब ही आप उस प्रोडक्ट को, उस सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फिर डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है। और इस जब आप अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट्स को लेंगे, तो इस अंदाज में आप प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क होते हैं, उसके अंदर फेलियर के, उससे भी बच सकते हैं। प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से प्लान करने में भी आप कामयाब हो सकते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं, जिन फेजेस में से गुजर कर हम प्रोजेक्ट को या वो उस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कम्प्लीटली। ठीक है ना। ये नीचे एक डायग्राम, डीवीएस डायग्राम में अगर आप देखें, और ये स्टेप बाय स्टेप इन फेजेस को मेंशन भी किया हुआ है। फेज वन है रिक्वायरमेंट कलेक्शन एनालिसिस, फेज टू है फिजिबिलिटी स्टडी, फेज थ्री है डिज़ाइन, फेज फोर है कोडिंग, फेज फाइव है टेस्टिंग, फेज सिक्स है इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट, और फेज सेवन है मेंटेनेंस। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये ईच एंड एवरी स्टेप अपनी अपनी टाइम पर ये चीज़ें क्या होती हैं और क्या करती हैं। पहले नंबर पर आ जाते हैं रिक्वायरमेंट कलेक्शन एनालिसिस। जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार की जाती है, सिस्टम तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाती है कि आया वो सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं, वो सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर क्लाइंट का सिस्टम बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्लाइंट से हम उसकी रिक्वायरमेंट नोट करेंगे। तो एक सीनियर टीम होती है जो उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रही होती है। तो टीम मेंबर में से कुछ जो मेंबर हैं, वो रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, यूज़र से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। हाँ जी, आपको कौन सा सिस्टम चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसकी वर्किंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है ना। वो रिक्वायरमेंट जो है, वो टीम, सीनियर टीम मेंबर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर है, उसको डिज़ाइन करने के लिए उसके एक्सपर्ट किसी बंदे से रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे। जब वो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे, तो वो टीम मेंबर जो हैं, डेवलपर्स जो हैं, उनके सामने एक स्केच आ जाएगा, एक इमेज आ जाएगी कि हाँ जी, ये इस तरह का सॉफ्टवेयर बनना है। जब रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट हो जाती हैं, तो उस रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट होने के बाद एक आइडिया, एक कंप्लीट आइडिया जहन में जब आता है कि ये हाँ जी, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं तो प्रोडक्ट क्लियर होगा। अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, कहीं पे कोई एम्बिगिटी है, कन्फ्यूजन है, ठीक ठीक है ना। तो अगर रिक्वायरमेंट से कन्फ्यूजन है, तो इट मीन्स देयर इज अ कन्फ्यूजन इन द सिस्टम और प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनाते हुए भी आपको कन्फ्यूजन होगी। इस वजह से ये इंश्योर कर लें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको प्रिसाइजली और एक्यूरेटली आपने नोट करना है। ठीक हो गया। और ये जो आपकी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट होंगी, फाइनलाइज होंगी रिक्वायरमेंट्स, तो इस रिक्वायरमेंट्स में ही आपने बताना है क्लाइंट को कि आपने जो सिस्टम डिज़ाइन करके देना है, वो कितने टाइम, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, वो कब तक ख़त्म होगा, वर्क कितना होगा, ये सारी डिटेल्स हमने क्लाइंट को बतानी है। लास्ट, उसके बाद आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने क्लाइंट से कलेक्ट की हैं, ठीक है ना, इस फेज़ में जो रिक्वायरमेंट्स आपने कलेक्ट की हैं, उनको नीट एंड क्लीन करके आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, उसमें राइट डाउन करना है।
जिस डॉक्यूमेंट में या जिस फाइल में उन रिक्वायरमेंट्स को आपने राइट डाउन करना है या नोट डाउन करना है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या इसको एसआरएस डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ठीक हो गया। इसके अंदर आपकी तमाम तमाम रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो नोट की जाती हैं, लिखी जाते हैं, और इसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो सिस्टम है उसको तैयार किया जाता है। और जो भी रिक्वायरमेंट लिखी होंगी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट होंगी, और आपका जो सिस्टम है डिज़ाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए उन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेगा। वो एक लाइफ साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिजिबिलिटी स्टडी में जो चीज़ें देखी जाती हैं इसके अलावा, वो ये भी देखा जाता है कि ये जो सिस्टम या प्रोडक्ट तैयार हो रहा है कि वो इकोनॉमिकली कैसा है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, मतलब उसकी कॉस्ट कम है ज़्यादा है, ये भी क्लाइंट को बताया जाता है। वो प्रोडक्ट लीगल भी है कि नहीं, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है कि नहीं, ऑपरेशन मतलब वो प्रोडक्ट बन भी सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी का है कि वो बन भी सकता है, या टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है कि अभी तक आई नहीं और आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करता है, स्केड्यूल उसका क्या है कि कब तक वो कंप्लीट होगा, ये सारी डिटेल जो है फिजिबिलिटी स्टडी में आती हैं और एसआरएस डॉक्यूमेंट में नोट की जाती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिज़ाइन। जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स का हम एक ढांचा बनाते हैं जिसको हम प्रोटोटाइप का नाम देते हैं। ठीक है ना। ये प्रोटोटाइप भी मेंशन हुआ है कि प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप एक किस्म का ढांचा होता है, एक स्केच होता है। जिस तरह से किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक मैप बनाते हैं, एक नक्शा बनाया जाता है, इसी तरह से डिज़ाइन बनाने से पहले एक उसका मैप बनाया जाता है, ताकि उस मैप से हम बता सकें कि इसके अंदर अगर कोई एरर्स हैं, कोई कन्फ्यूजन्स है तो उसको रिमूव कर दें, फिर हम डिज़ाइन एक्चुअल डिज़ाइन बनाने में एफर्ट करें। ठीक है। जब ये प्रोटोटाइप डिज़ाइन हो जाता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो टीम होती है वो उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है, जो रिक्वायरमेंट्स ली होती है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसका डिज़ाइन तैयार करती है। ठीक है ना। और ये डिज़ाइन क्या है, ये पूरे सिस्टम का एक आर्किटेक्चर है, पूरा एक ढांचा मैंने आपको बताया ना, ये कंप्लीट एक आर्किटेक्चर है। उस आर्किटेक्चर को देखकर ये डिज़ाइन तैयार किया जाता है। इस रीज में जो डिज़ाइन होता है वो यूज़र से इनपुट लेकर अगले मॉड्यूल के इनपुट तक जाता है। इसका मतलब ये है कि ये डिज़ाइन जो है एक सिस्टम का, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। मीन्स एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट का इनपुट हो सकती है, या एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट के लिए आउटपुट हो सकती है। ठीक हो गया। डिज़ाइन फेज में हम क्या करते हैं, उस सिस्टम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हमने ली होती है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन तैयार किया जाता है। उसके बाद फेज़ आ जाता है फोर्थ, कोडिंग का। जो डिज़ाइन तैयार किया जाता है उस डिज़ाइन के ऊपर कोडिंग की जाती है। मीन्स कोई सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ किया जाता है। उस लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके उस सॉफ्टवेयर का जो है डिज़ाइन जो हमने रेडी किया था उसको कोड किया जाता है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बनाया जाता है। ये डिज़ाइनिंग के बाद का फेज़ है। और इसके अंदर जो आपके कोडिंग कोडिंग का चूँकि एक प्रोसेस लेंथी होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसके इसके अंदर जो यूनिट्स या मॉड्यूल्स हम कह दें उनको डिवाइड किया जाता है। डिफरेंट टीम मेंबर्स को डिवाइड किया जाता है। हर टीम मेंबर के पास या हर डेवलपर के पास एक मॉड्यूल या यूनिट होता है। वो उस मॉड्यूल या यूनिट को डेवलप करता है, कोडिंग करता है। फिर ये यूनिट्स और मॉड्यूल्स को एक इकट्ठा किया जाता है ताकि एक सिस्टम कंप्लीट हो सके। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये कोडिंग जो है चूँकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोडिंग के ऊपर बहुत टाइम लगता है, और हर एक मॉड्यूल्स को तसल्ली से कोड किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की गाइडलाइंस होगी उन गाइडलाइंस को फॉलो करके डिज़ाइन किया जाता है। और इसके अलावा प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, इन टूल्स को भी यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो कोड है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकें या कोडिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। आगे आ जाता है फेज़ 5 जो कि एक टेस्टिंग का फेज़ है। अब कोडिंग के फेज़ में हमने उस प्रोडक्ट को तैयार कर लिया, मतलब कोडिंग करके एक सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, एक एप्लीकेशन तैयार होगी। अब एप्लीकेशन तो तैयार होगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स जो हमने नोट की थी। लेकिन अब हम इसको चेक करना है, इसको वेरीफाई करना है, इसको टेस्ट करना है कि आया जो हमने प्रोडक्ट बनाया है कि वो ठीक भी काम कर रहा है, उसकी वर्किंग ठीक भी है। तो कोडिंग के कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आ जाता है वो टेस्टिंग का है। हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में उस प्रोडक्ट को या उस सॉफ्टवेयर को भेज देते हैं, हाँ जी टेस्टिंग टीम है, इसको चेक करें। टेस्टिंग टीम में हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस टीम आ जाती है जो उसको चेक करती है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट जो काम करे इसके अंदर इनपुट या इसको डेटा एंटर करें या इसको यूज़ करके देखें तो ये काम कर भी रही है, इसकी फंक्शनैलिटी ठीक भी है, ये सिस्टम कंप्लीट प्रॉपरली काम भी कर रहा है कि नहीं। जब हम
कस्टमर के पास तभी भेजेंगे जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट तैयार हो जाएगा और 100% उसकी फंक्शनैलिटी और वर्किंग ठीक होगी। जब भी याद रखें, जब भी कभी टेस्टिंग के दौरान हम एक एरर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक बग को, यहाँ पे बग को एक एरर का नाम दिया कि कोई बग आ जाए मतलब कोई एरर आ जाता है, ठीक है ना। जब भी हम टेस्टिंग के दौरान कोई एक बग या एरर को आइडेंटिफाई कर लें या फाइंड आउट कर लें, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल टेस्टिंग है, कि हाँ हमने एक बग को आइडेंटिफाई किया। इसको सक्सेसफुल टेस्टिंग का नाम देते हैं। अब क्वालिटी एश्योरेंस जो टीम है, तो वो उसको टेस्ट करती है, चेक करती है, बग्स को आइडेंटिफाई करती है, अंदर जो डिफेक्ट्स हैं, एरर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करती है और फिर रिस्पेक्टिव डेवलपर्स के पास भेज देती है। रिस्पेक्टिव डेवलपर्स का मतलब ये है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पर भी कोई एरर आता है, जिस मॉड्यूल का या जिस यूनिट का एरर आता है, वो उसी डेवलपर के पास भेज देती है क्वालिटी एश्योरेंस टीम, क्यूए, कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको, इस एरर को या इस प्रॉब्लम को रिमूव करके दोबारा भेजें। जब ये एरर्स आइडेंटिफाई होकर क्यूए जो भेजती है डेवलपर्स टीम के पास, तो उसको डेवलपर टीम रिमूव करती है, उस सिस्टम को करेक्ट करती है, दोबारा क्वालिटी एश्योरेंस टीम के पास रीटेस्टिंग के लिए भेज देती है। हाँ जी, आप चेक करें कि आप प्रोडक्ट ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब जब दोबारा रीटेस्ट के लिए आता है तब देखा जाता है कि हाँ जी, अब कोई एरर नहीं है, आप ओके है, आप ठीक है। अब इसको आगे नेक्स्ट फेज़ के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि अब जो सिस्टम है वो या सॉफ्टवेयर है वो बग फ्री है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है, वो स्टेबल भी है, काम भी कर रहा है, उसकी वर्किंग और फंक्शनैलिटी भी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड है या अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड है। तो अब ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है, अब इसको आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज में जाने से पहले टेस्टिंग फेज के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, एक है वेरिफिकेशन और एक है वैलिडेशन। ये अक्सर पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन किसे कहते हैं। जब भी हम यूज़र से रिक्वायरमेंट लेते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हाँ जी, ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग 100% बना है। अगर हाँ जी, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग 100% बना है, तो इसको कहते हैं वेरिफिकेशन, कि हाँ ये वेरीफाइड प्रोडक्ट है और ये रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो एस आर डॉक्यूमेंट में नोट की होती है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक बना हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि ये वेरीफाइड प्रोडक्ट है, वेरिफिकेशन है, इसको वेरिफिकेशन कहेंगे। जब उस प्रोडक्ट को, उस सॉफ्टवेयर को, उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, उस सिस्टम को हम यूज़र के मुताबिक चेक करते हैं, टैली करते हैं, वेरीफाई करते हैं, हाँ जी यूज़र को बिठा दिया, हाँ जी यूज़र है, क्लाइंट है, हाँ जी अब देखें आपका ये प्रोडक्ट आपने बताया था, ये रिक्वायरमेंट्स आपने लिखवाई थी, हमने बना लिया, अब आप खुद चेक करके बताएं आप जो चाह रहे थे ये चीज़ वैसे बनी है। अगर क्लाइंट कह दे कि हाँ जी, कि अब जो जैसा मैं चाह रहा था ये चीज़ वैसे बनी है, वो ओके कर दे, इसका मतलब है ये अब वैलिड प्रोडक्ट है, ठीक है, कि अब ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग वैलिड हो चुका है, अब ये ठीक है, अब इसको मजीद प्रोसीड किया जाता है। अब प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स की जो हैं वो भी एक्यूरेट थी, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कंप्लीट है, यूज़र और क्लाइंट ने भी चेक कर लिया हाँ जी ये प्रोडक्ट ठीक है, ओके। अब क्लाइंट एनवायरनमेंट में इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, मींस उस कंपनी में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में जिसके लिए वो चाह रहा था, वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया जाता है या डिप्लॉय कर दिया जाता है। दोनों का मतलब सेम है कि उसकी एनवायरनमेंट में, उसके ऑफिस में इसको जाके इंस्टॉल कर दिया जाता है उसके यूज़ के लिए, कि हाँ जी वो अभी यूज़ करेगा, ठीक है। और जब भी प्रोडक्ट बनाने के बाद इंस्टॉल किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है बीटा वर्जन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इस वजह से बीटा वर्जन है, जब ये क्लाइंट इसको यूज़ करेगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इसके दौरान इसको अगर कोई एरर आइडेंटिफाई होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो ये दोबारा भेजेगा हमारे पास। तो जब हम इसको कंप्लीट फाइनल करके भेज देंगे, तो इसको फिर हम अल्फा वर्जन का नाम देंगे, ठीक है। अब ये क्लाइंट एनवायरनमेंट में अप्लाई हो गया, इंस्टॉल हो गया, डिप्लॉय हो गया, सब कुछ वहाँ पे हमने कर दिया। अब यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, इसके अंदर डेटा एंटर कर रहा है, कुछ अरसे के बाद वो फीडबैक दे सकता है कि हाँ जी इसके अंदर अब इस स्टेज पर आकर ये एरर आया, हमने तो एरर फ्री होकर भेजा था, क्योंकि वो उसमें हमने डेटा थोड़ा सा डाला था। जब ये बार बार यूज़ होगा कुछ महीने, 1 साल तक, या इसके अंदर डेटा ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तब वो कह सकता है डेवलपर टीम को, जो टीम बनाती है उसको कह सकते हैं कि हाँ जी ये एक एरर आया, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है, इसको आप रिमूव करें। तो इसको हम नेक्स्ट फेज़ में, जिसको मेंटेनेंस का नाम दिया गया, उसमें हम लेकर जाते हैं कि हाँ जी अब ये मेंटेनेंस फेज़ में आया है। अब डेवलपर जो है वो कस्टमर का जो प्रोडक्ट डेवलप किया था उसमें अगर कोई एरर, कुछ इस तरह के इश्यूज आए हैं, तो उसको मेंटेन करती है या रिमूव करती है।
तो ये 3 तरह की मेंटेनेंस होती हैं। एक को कहते हैं बग फिक्सिंग, दूसरे को कहते हैं अपग्रेड या अपग्रेडिंग, तीसरे को कहते हैं एनहांसमेंट। 3 तरह के इशू हो सकते हैं कि क्लाइंट अगर सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो उसमें कोई एरर आ जाता है, तो एरर के लिए वो दोबारा डेवलपमेंट टीम को भेज देता है कि उस एरर को रिमूव करने के लिए, मतलब बग आ जाता है, बग को रिमूव करने के लिए मींस बग फिक्सिंग के लिए उसको दोबारा भेज देते हैं डेवलपर टीम के पास। डेवलपर टीम उसको एरर फ्री करके दोबारा भेज देती है कि हाँ जी अब ठीक है अब, या डेवलपमेंट टीम में से किसी बंदे को बुलाया जाता है कि हाँ जी यहाँ पर आकर आप सॉफ्टवेयर को के अंदर के इस एरर को रिमूव कर जाए। इस तरह का होता है। उसके बाद जैसे अपग्रेड, हाँ जी, अब टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वर्जन अपग्रेड हो चुके हैं, नए वर्जन्स की एप्लीकेशन आ चुकी हैं, तो आप भी हमारी एप्लीकेशन को या हमारे सिस्टम को अपग्रेड करें, तो ये अपग्रेडेशन भी मेंटेनेंस में आ जाती है। उसके बाद आता है इन्हांसमेंट। इन्हांसमेंट ये होता है कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में जो वो क्लाइंट यूज़ कर रहा है इसके अंदर कोई नए फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं, कोई नए मॉड्यूल्स ऐड करना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, इन्हांस करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो वो नए इन्हांसमेंट या नए फीचर उसको ऐड करना इन्हांसमेंट में आ जाएगा। तो ये 3 तरह की मेंटेनेंस आती हैं जी सर, जब जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो, जो बाद में जो है क्लाइंट रिक्वायर्ड करे, पहले नहीं, स्टार्ट में नहीं, बाद में उसको जो ज़रूरत पड़े तो मेंटेनेंस फीचर्स में ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। अब एसडीएलसी का जो ये लास्ट प्रोसेस था, ये लास्ट फेज था कि इस प्रोसीजर के थ्रू कंप्लीट करके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जाए, एक प्रोडक्ट कंप्लीट तैयार हो जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्लाइंट को भेजने के लिए, और ये उसमें ये जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली काम भी करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फंक्शनलिटी भी परफॉर्म करता है, अपने फर्स्ट फेज से लेकर अपने लास्ट फेज तक। ये एस जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक कंप्लीट प्रोसीजर है, जिसके थ्रू हम सिस्टम को A to Z प्रिपेयर करते हैं, डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और क्लाइंट को दे देते हैं, वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। इसी प्रोसीजर को यूज़ करके हम कोई भी कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, सिस्टम का प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तब तक की मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।